कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मेरे रिलेटिव से अधिकतर मिले हैं, ये हैं चांदनी भाभी। इनसे भी आपने इनको देखा है वीडियो में एक दो बार। आज इनके घर है माता की पिन्नी, तो मैं आई हूँ भाभी के घर माता की पिन्नी में। और ये खड़ी है पीछे भाभी की सासू माँ जो देख रही है वो कर क्या रहे हैं। तो आगे पिन्नी की शुरुआत कैसे होती है वो सब आपको दिखाते हैं। भाभी सबसे पहले पूजा करेंगी, फिर आपको आगे के पिन्नी का कार्यक्रम दिखाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना। जय माता दी दोस्तों। जैसे ही मैं भाभी के घर पर आई, भाभी पूजा करने के लिए बस बैठ ही रही थी। मैं भी उनके साथ पूजा करने के लिए बैठ गई। सबसे पहले भाभी ने संकटा माता की कहानी पढ़ी। मैंने भी बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा ध्यान तो पूजा में है ही नहीं। पूजा करने के लिए सिर्फ मैं और भाभी बैठे थे और साइड में बैठा था शिवांश मेरे साथ आया था। तो चांदनी भाभी के हस्बैंड आ गए थे, तो वो शिवांश से बात कर रहे थे, तो इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा वहाँ चला गया था। कहानी होने के बाद मैंने पढ़ी थी संकटा माता की चालीसा। मैंने पहली बार पढ़ी थी क्योंकि मैंने अभी तक माता की पिन्नी नहीं करी है। जब मैं संकटा माता की चालीसा पढ़ रही थी तो मेरे मन में आया कि माता रानी जल्दी से मैं भी अपने घर पर पिन्नी करूं। तीसरे नवरात्रि का दिन था। भाभी ने उस दिन अपने घर पर पिन्नी रखी थी। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। हम दोनों के साथ साथ शिवांश भी ध्यान लगाकर बैठा है पूजा में। जब भी मैं अपने घर पे पूजा करती हूँ तो शिवांश मेरे पास आकर बैठता है और वो मेरे साथ साथ आरती गाता है। गणेश जी की आरती तो वो बहुत ही अच्छे से गाता है। कहानी और चालीसा के बाद हम दोनों ने की आरती। आरती होने के बाद फिर हम कर रहे थे इंतज़ार महिलाओं का। उससे पहले हम दोनों ने नाश्ते की तैयारी, क्योंकि पिन्नी के बाद महिलाओं को नाश्ता कराया था। इतनी देर इंतज़ार करने के बाद जब सब लोग आ चुके थे तो सबसे पहले लगाई जाती है महावर। सबसे पहले भाभी ने लगाई थी 2 कन्याओं को महावर। 7 महिलाएं और 2 कन्याएं थी। चांदनी भाभी ने बोला कि मोनी दीदी आपके महावर मैं लगा दूंगी। जब मैंने देखा कि वो किसी के महावर लगा रही है, दिव्या के वो महावर लगा रही थी, तो सारी महावर अच्छे से नहीं लगाई थी, उन्होंने डिज़ाइन अच्छा नहीं बनाया था। तो मैं अपने आप खुद लगाने के लिए बैठ गई। मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, इसलिए मुझे किसी के हाथ की मेहंदी भी बहुत कम ही से पसंद आती है। उसके बाद सबसे पहले कन्याओं से लौंग का जोड़ा और बताशे सामग्री हवन कुंड में चढ़वाई थी। फिर उसके बाद एक एक करके सभी महिलाओं ने लौंग बताशे चढ़ाए। फिर उसके बाद मेरा भी नंबर था। मेरा ध्यान तो आप देखना कैमरे पर ज़्यादा था कि मेरी वीडियो बन रही है या नहीं। मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ कि सब मुझे आपको दिखानी भी होती है ना, इसलिए मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। उसके बाद भाभी ने कटोरियों में प्रसाद पहले से ही लगा कर रख लिया था। सबको एक एक करके उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद में थी रबड़ी, और वैसे जहाँ भी मैं गई हूँ अधिकतर रबड़ी का ही प्रसाद होता है। सबसे पहले कन्याओं ने शुरू किया खाना, फिर उसके बाद हम सब ने खाना शुरू किया। पिन्नी खाते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं, शांति से पिन्नी खाते हैं। नवरात्रि में पिन्नी के लिए मेरे लिए बुलावा ज़रूर आता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई मुझे बुला रहा है पिन्नी के लिए। मैं जाती ज़रूर हूँ। और ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि पिन्नी सबने खा ली थी। उसके बाद एक लड़की ऐसी थी वहाँ, दिव्या उसका नाम है। उसने इतनी देर लगा दी पिन्नी खाने के बाद कि देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब सो ही जाऊँ, इतनी देर लगा दी उसने खाने में। उसके बाद कटोरियाँ जो पिन्नी करता है वही अपने आप उठाता है, नीचे भी नहीं रखनी होती है कटोरी खाने के बाद। भाभी ने अपने ही पल्लू में सबकी कटोरियाँ लेकर एक जगह रख दी। पिन्नी होने के बाद भाभी ने बांधा कलावा और तिलक किया। आप देख सकते हैं कि मैं भाभी से कितनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ, क्योंकि पिन्नी खाते समय बोलना नहीं होता है, मैंने आपको अभी बताया था। और फिर दिव्या ने भी बहुत ज़्यादा देर लगा दी थी पिन्नी खाने में। तो मैं अब देख सकते हैं आप भाभी से कितनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ। उसके बाद मैंने भाभी का तिलक किया था, क्योंकि सबसे लास्ट में मेरा ही तिलक हुआ था। तो फिर मैंने लगा भाभी की तो किसी ने किया ही नहीं, तो फिर मैंने भाभी का तिलक किया और उसके बाद उनके हाथों पर कलावा बांधा। जब मैं कलावा बांध रही थी तो भाभी ने बोला, हे भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनको बोला, आपने पिन्नी की है, माता रानी आपकी भी इच्छा पूरी करे। जिस दिन भाभी ने मुझे पिन्नी के लिए कहा था उसी दिन ही भाभी ने मुझसे पूछा था कि मेरे चूड़ी का साइज क्या आता है। मैंने उनको बता दिया।
तो फिर मुझे ध्यान आया कि पिन्नी में जब भी जाते हैं तो श्रृंगार का सामान अवश्य ही मिलता है। फिर भाभी ने सबको एक एक करके श्रृंगार का सामान भी दिया। जब मैं घर आई तो सबसे पहले मैंने चूड़ी का साइज़ ही देखा था, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी चूड़ी आ चुकी थी और चूड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। चूड़ी ही नहीं, श्रृंगार का जितना भी सामान था बहुत अच्छा था। माता रानी की जब पिन्नी होती है तो पिन्नी के साथ साथ माता रानी का कीर्तन भी होता है। पिन्नी पूरी होने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद हमने किया था कीर्तन। अभी आप आगे देखेंगे कि हमने कीर्तन किस प्रकार से किया था। तो चलिए अब कीर्तन को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग शायद हो सकता है काली माता के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे हम सब। तो बाय बाय बड़ी देर बाद सूट लगाया तूने। ए कर गया लास्ट में।
भूल गई मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो मैं ले आई तो मैं ले आई जन्म दिया तुम्हारा, भूल गई मुझको ले आए बुझलाई, माथे की दूसरे की सवारी। मैं दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए, आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा भोला संगी बिगड़ी बनाने वाला